तो आद्रिका जी, आज हम आपको एक ऐसी लड़की के बारे में कहानी सुनाने जा रहे हैं कि जो सिर्फ 19 साल तक जीवित रही, लेकिन 19 साल में उसने ऐसे ऐसे कारनामे कर दिए कि 19 साल में 19 इयर्स कि बहुत लोग पूरे लाइफ टाइम में नहीं कर पाते हैं। और सिर्फ 19 साल में उसने ऐसा किया कि फ्रांस की जो सबसे महान शख्सियत है, मतलब व्यक्ति, वो माना जाता है उसको। सबसे ज़्यादा लोग अगर किसी का आदर करते हैं फ्रांस में तो उसका करते हैं। और वो लड़की एक बहुत ही साधारण किसान परिवार में जन्म ली थी और यहाँ तक कि वो पढ़ना लिखना भी नहीं जानती थी। और उसने इतना बड़ा काम किया। उसने फ्रांस को अंग्रेज़ों के उसे कब्जे से आज़ाद कराया। उस लड़की का नाम था जॉन ऑफ आर्क। जॉन ऑफ आर्क 1412 ईस्वी में फ्रांस में एक किसान परिवार में पैदा हुई थी। इनके फादर वहाँ पर एक किसान थे और उनकी खेती थी, जहाँ वो खेती करते थे और छोटा मोटा सरकारी काम भी करते थे। ये उस समय की बात है जब फ्रांस और इंग्लैंड के बीच 100 इयर्स वार चल रहा था। फ्रांस और इंग्लैंड के बीच एक युद्ध शुरू हुआ था जो 100 से भी अधिक वर्षों तक, 116 सालों तक चला था। उसका कारण ये था कि फ्रांस का एक राजा था, तो वो जब मरा तो उसके कोई पुत्र नहीं था। तो उस समय नियम ये था फ्रांस में कि जो पुत्र होगा वही राजा बनेगा, पुत्री राजा नहीं बन सकती। तो पुत्र था नहीं, तो उसका जो भतीजा था वो एडवर्ड III, वो इंग्लैंड का राजा था। तो उसने कहा कि चूंकि मैं ही इसका सबसे नज़दीकी एक वो हूँ, रिलेटिव हूँ पुत्रों में, तो इसलिए नियम अनुसार ये राज्य मेरा हुआ। और उसने क्लेम कर दिया कि फ्रांस मेरा राज्य, फ्रांस भी हमारा ही राज्य है। लेकिन फ्रांस के लोगों ने इसकी बात नहीं मानी और उसका भाई राजा बन गया। इस तरीके से फ्रांस और इंग्लैंड के बीच की कहानी शुरू हुई। और ये बात है उन्होंने 1337 में इंग्लैंड पे आक्रमण कर दिया और काफ़ी समय तक तमाम युद्ध हुए। लेकिन जब जॉन ऑफ आर्क के टाइम में था तो हेनरी पंचम वहाँ के राजा थे इंग्लैंड के, और चार्ल्स 6 थे वो राजा थे। तो चार्ल्स 6 जब राजा थे तो वो थोड़ा दिमागी रूप से पागल जैसे बीच में हो गए थे। कौन? जो फ्रांस के राजा थे। तो क्या हुआ कि कुछ बीमारी हो गई होगी, तो उनकी जो पत्नी थी, क्वीन थी, उन्होंने एक संधि की इंग्लैंड से कि इनके बाद जो राजा होगा वो इंग्लैंड को राजा को हम मान्यता देंगे और अपने पुत्र को हम नया राजा नहीं बनाएंगे। लेकिन इस संधि के 2 महीने बाद ही वो दोनों इंग्लैंड के राजा और फ्रांस के राजा दोनों मर गए। तो फिर जो नया इंग्लैंड का राजा हुआ और इधर फ्रांस का जो राजा का वो था बेटा, वो भी राजा बन गया और फिर युद्ध शुरू हुआ। तो इन्हीं के एक परिवार का एक और था, नवाब था बरगंडी का। कौन? फ्रांस में ही चार्ल्स जो राजा बना, चार्ल्स 7। तो उनमें आपस में झगड़ा हो गया। तो जो बरगंडी का नवाब था फ्रांस में, वो इंग्लैंड के राजा से मिल गया और इस तरीके से इंग्लैंड की ताकत अधिक हो गई और फ्रांस की ताकत कम हो गई। तो इंग्लैंड ने उस बरगंडी के नवाब के साथ मिल करके बहुत सारे फ्रांस के बागों पर कब्जा कर लिया और पेरिस पर भी इंग्लैंड का कब्जा हो गया। और जो फ्रांस का राजा था चार्ल्स 7, उसके पास बहुत थोड़ी जगह बची, थोड़ा सा राज्य बचा। तो उसकी सेनाएं हार रही थी, हार के ऊपर हार रही थी।
तो उसी समय जॉन ऑफ आर्क का उसके कुछ समय पहले इनकी पैदा हुई थी। और जब ये 14 ईयर की थी, 14 या 13 ईयर की रही होंगी, तो उन्होंने क्या किया कि उनको सपना आया। इन्होंने कहा कि मुझे गॉड का सपना आया है, वहाँ पर स्ट्रेंथ कहते हैं जो है, जो उनका सपना आया। और उन्होंने कहा कि तुम ही फ्रांस को इंग्लैंड के कब्जे से मुक्ति दिला सकते हो, और तुम ही चार्ल्स को राजा बना सकती हो, और तुम्हें राजा की मदद करनी है। तो अपनी ये बात करके जो चार्ल्स थे फ्रांस के राजा, उनका एक सैनिक छावनी थी जहाँ सैनिक लोग रहते हैं उनके गांव से कुछ दूर पर, तो उनके पास गई कि मुझे ऐसा सपना आया है और आप मुझे राजा के पास ले चलें और मैं राजा की मदद करना चाहती हूँ। तो उसने कहा कि अरे ये 13 साल की लड़की ये क्या लड़ाई लड़ेगी, ये क्या राजा की राजा का मदद करेगी। और उसने मजाक बना करके उसको वापस कर दिया। फिर उसने साल भर तक प्रयास किया और उसके कुछ सैनिक थे, उनको उसने मनाया अपनी बात के लिए कि मुझे फिर ले चलो, और मेरी बगैर मदद के चार्ल्स राजा नहीं बन पाएंगे, और मुझे सपना आता है बार बार कि मुझे उनकी मदद करनी ही पड़ेगी। तो वो फिर ले गए। तो इस बार कमांडर ने उसकी बात मान ली और उसको 6 सैनिक दिए कि इस लड़की की रक्षा करते हुए तुम जाओगे और इसको राजा के दरबार में ले जाओगे। तो अब चूंकि उसका आसपास का एरिया दुश्मनों से भरा हुआ था, दुश्मनों का कब्जा था, उनके बीच से जाना था, तो उस लड़की ने अपना भेष बदल लिया। उसने लड़कों के कपड़े पहन लिए और अपने बाल कटवा लिए, और लड़कों की तरह उसने घोड़े पर बैठ करके वो राजा के पास पहुंची। तब तक काफी इसकी प्रसिद्धि हो चुकी थी, इसके बारे में, जॉन ऑफ आर्क के बारे में लोग जानने लगे थे कि एक लड़की है जिसको सपना आता है कि वो फ्रांस को आज़ाद कराएगी। लेकिन जो राजा था उसको विश्वास नहीं हुआ, और उसने इसकी परीक्षा देने के लिए उसने सोचा कि अगर वाकई इसको ऐसा कुछ सपना आता है, इसके पास भगवान की दी हुई शक्तियाँ हैं, तो ये मुझे पहचान पाएगी। तो वो दरबार में अपने दरबारियों के बीच में बैठ गया, और दरबारियों जैसे कपड़े पहनकर। तो जब ये दरबार में गई तो तुरंत ही पहचान गई राजा को, और पैर पकड़ लिए कि मैं आपकी मदद करना चाहती हूँ और आप ही राजा बनेंगे। तो राजा बहुत प्रभावित हुआ, और उसने कहा, वहाँ पर एक जगह थी वहाँ पर फ्रांस में, जिस पे उन्होंने अंग्रेजों ने घेरा डाल रखा था। ऑर्लीन्स करके जगह थी, वही उसका आखिरी वो शहर था जहाँ अगर अंग्रेजों का कब्जा हो जाता तो फ्रांस पूरी तरह से हार जाता, और ऑर्लीन्स में भी सेनाएं हार रही थी। तो उसने कहा राजा से कि मुझे वहाँ का सेना का नेतृत्व करने दीजिए और मैं उसको अंग्रेजों के कब्जे से आज़ाद कराऊंगी। तो राजा को पहले तो विश्वास नहीं हुआ, लेकिन राजा के पास कोई चारा नहीं था, वो हार ही रहा था। तो उसकी मदर ने कहा कि जाइए, इसको जो नई सेना जा रही है वहाँ पर, उनकी मदद के लिए, शहर वालों की मदद के लिए, उनका